तो इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इस्माइली हानिया को ठिकाने लगा दिया। तेहरान में IRGC के गेस्ट हाउस में पिन पॉइंट अटैक कर हानिया का काम तमाम कर दिया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन हानिया को कैसे अंजाम दिया, व्हाट स्पेशल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस्माइल हानिया का शिकार, मोसाद का ऑपरेशन संहार। हानिया का काम तमाम, इजराइल ने कैसे अंजाम दिया ऑपरेशन तेहरान। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद IRGC गेस्ट हाउस में कैसे एक्टिवेट किया गया ऑपरेशन हानिया। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। मोसाद ने हानिया का शिकार गाजा और कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में किया। 31 जुलाई को अहले सुबह करीब 2 बजे नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस्माइल हानिया को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। इस पूरी प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे पिन पॉइंट अटैक किया गया, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस्माइल हानिया की आखिरी वीडियो से। हमास चीफ 30 जुलाई को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने कतर से तेहरान पहुंचा था। इस्माइल हानिया ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और गले मिलकर राष्ट्रपति पेजेश्कियन को बधाई दी। इसके बाद हमास चीफ तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन पहुंचा, जहां गाजा को लेकर खास प्रदर्शनी लगी थी। यहां इस्माइल हानिया ने मस्जिद अल अक्सा के सामने तस्वीर खिंचवाई। ये वीडियो इस्माइल हानिया का आखिरी वीडियो है, जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच दिख रहा है, तफरीह कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन के बाद हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से मुलाकात की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हमास चीफ से हुई आखिरी मुलाकात का ये वीडियो साझा किया। इस बैठक के बाद हानिया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की आरामगाह में पहुंच गया। नॉर्थ तेहरान के हाई सिक्योरिटी एरिया में मौजूद IRGC का गेस्ट हाउस बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी गेस्ट हाउस में हानिया अपने एक बॉडीगार्ड के साथ IRGC का मेहमान बना हुआ था। लेकिन हानिया इस बात से अनजान था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके खात्मे का फुल प्रूफ प्लान बुन लिया है। IRGC गेस्ट हाउस में हानिया ने रात करीब 9 बजे डिनर किया और फिर अपने बेडरूम में पहुंच गया। यहीं अहले सुबह 2 बजे मोसाद के एजेंट्स ने हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इस्माइल हानिया का पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस किया। हानिया नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद IRGC के गेस्ट हाउस में पनाह लिए हुआ था। ये गेस्ट हाउस उस इलाके में मौजूद था जहां खामेनी का दफ्तर और आवास है। राष्ट्रपति आवास से IRGC गेस्ट हाउस की दूरी सिर्फ 150 मीटर बताई जाती है। पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस होने के बाद मोसाद के एजेंट्स ने तय वक्त पर हमले का सिग्नल भेजा। दावा किया जा रहा है कि मोसाद एजेंट्स ने 2 स्पाइक NLOS मिसाइल IRGC गेस्ट हाउस पर दागी। पहली मिसाइल ने गेस्ट हाउस की छत को चीरते हुए हानिया को डायरेक्ट हिट किया और दूसरी मिसाइल के धमाके ने गेस्ट हाउस को मलबे के ढेर में बदल दिया। हानिया पर जानलेवा हमले की एक और थ्योरी का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक गाइडेड मिसाइल से IRGC गेस्ट हाउस को टारगेट किया गया और यह मिसाइल ईरान की सीमा के बाहर से दागी गई थी। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के 9 महीने बाद इस हमले के मास्टरमाइंड इस्माइल हानिया को मार डाला। 7 अक्टूबर हमले के जिम्मेदार हानिया के खात्मे के लिए इजराइल उसकी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। हानिया कतर में छिपा था, जिसके अमेरिका से संबंध अच्छे हैं, लिहाजा इजराइल ने हानिया को कतर में नहीं छेड़ा। लेकिन जब हानिया तेहरान पहुंचा तो इजराइल को मौका मिल गया। उसने हमास चीफ को वहां मौत दी जहां उसे सबसे ज्यादा महफूज होने का गुरूर था। टीम न्यूज़ नेशन। इस्माइल हानिया का तेहरान दौरा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। हमास चीफ ईरान के खूंखार संगठन IRGC का मेहमान था। IRGC गेस्ट हाउस में ही हानिया को टारगेट किया गया। आखिर क्या है हमास और IRGC का रिश्ता, ये रिपोर्ट देखिए।
7 अक्टूबर के बर्बर आतंकी हमले का जिम्मेदार हमास और हमास चीफ इस्माइल हानिया। करीब 9 महीने के इंतजार और सर्विलांस के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया और यहूदी देश के दुश्मन नंबर 1 को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। मोसाद ने हानिया का शिकार तेहरान में मौजूद IRGC के गेस्ट हाउस में किया। IRGC के सूत्र दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की मदद से मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि हानिया जिस मिसाइल अटैक में मारा गया वो मिसाइल ईरान के अंदर से ही लॉन्च की गई थी। मतलब साफ है कि डबल एजेंट्स के किसी गिरोह ने ईरान की जमीन से ही हानिया को टारगेट किया। अब सवाल उठता है कि हानिया को IRGC ने अपनी सुरक्षा में क्यों रखा था? क्या है हमास और IRGC का रिश्ता? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की स्थापना मई 1979 में अयतुल्लाह खुमैनी ने की थी। IRGC सुप्रीम लीडर खामेनेई को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स का मकसद ईरान में बगावत रोकना, खामेनेई और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना और यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से छुड़ाना है। यरूशलेम के मिशन के लिए ही IRGC इजराइल विरोधी गुटों को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। दूसरे देशों में एक्टिव ईरान के सारे प्रॉक्सी IRGC ही हैंडल करता है। ईरानी प्रॉक्सी को सैन्य और आर्थिक मदद देने की जिम्मेदारी IRGC की है, जो कुछ फोर्स के जरिए इन्हें गाइड करता है। हमास के स्थापना के साथ ही IRGC ने उसे हथियारों और आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी थी। इजराइल पर हमास के बढ़ते आतंकी हमले ने IRGC का ध्यान इसकी तरफ खींचा और कुछ फोर्स के जरिए IRGC ने हमास से अच्छे रिश्ते बना लिए। IDF के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो IRGC ने ही मुहैया कराए थे। हमले की पूरी ट्रेनिंग IRGC की तरफ से हमास आतंकियों को दी गई थी। IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी हो या फिर IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, इन सबसे हमास चीफ इस्माइल हानिया का गहरा रिश्ता था। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही IRGC ने हानिया की सुरक्षा बढ़ा दी थी। टीम न्यूज़ नेशन। इस्माइल हानिया का शिकार, मोसाद का ऑपरेशन संहार। हानिया का काम तमाम, इजराइल ने कैसे अंजाम दिया ऑपरेशन तेहरान। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के बाद IRGC गेस्ट हाउस में कैसे एक्टिवेट किया गया ऑपरेशन हानिया। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। मोसाद ने हानिया का शिकार गाजा और कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में किया। 31 जुलाई को अहले सुबह करीब 2 बजे नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस्माइल हानिया को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। इस पूरी प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे पिन पॉइंट अटैक किया गया, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस्माइल हानिया की आखिरी वीडियो से। हमास चीफ 30 जुलाई को राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने कतर से तेहरान पहुंचा था। इस्माइल हानिया ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और गले मिलकर राष्ट्रपति पेजेश्कियन को बधाई दी। इसके बाद हमास चीफ तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन पहुंचा, जहां गाजा को लेकर खास प्रदर्शनी लगी थी। यहां इस्माइल हानिया ने मस्जिद अल अक्सा के सामने तस्वीर खिंचवाई। ये वीडियो इस्माइल हानिया का आखिरी वीडियो है, जिसमें वो अपने समर्थकों के बीच दिख रहा है, तफरीह कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन के बाद हानिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने हमास चीफ से हुई आखिरी मुलाकात के वीडियो साझा किया। इस बैठक के बाद हानिया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की आरामगाह में पहुंच गया। नॉर्थ तेहरान के हाई सिक्योरिटी एरिया में मौजूद IRGC का गेस्ट हाउस बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी गेस्ट हाउस में हानिया अपने एक बॉडीगार्ड के साथ IRGC का मेहमान बना हुआ था। लेकिन हानिया इस बात से अनजान था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके खात्मे का फुल प्रूफ प्लान बुन लिया है। IRGC गेस्ट हाउस में
हानिया ने रात करीब 9 बजे डिनर किया और फिर अपने बेडरूम में पहुंच गया। यहीं अहले सुबह 2 बजे मोसाद के एजेंट्स ने हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इस्माइल हानिया का पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस किया। हानिया नॉर्थ तेहरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद IRGC के गेस्ट हाउस में पनाह लिए हुआ था। ये गेस्ट हाउस उस इलाके में मौजूद था जहां खामेनेई का दफ्तर और आवास है। राष्ट्रपति आवास से IRGC गेस्ट हाउस की दूरी सिर्फ 150 मीटर बताई जाती है। पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस होने के बाद मोसाद के एजेंट्स ने तय वक्त पर हमले का सिग्नल भेजा। दावा किया जा रहा है कि मोसाद एजेंट्स ने 2 स्पाइक NLOS मिसाइल IRGC गेस्ट हाउस पर दागी। पहली मिसाइल ने गेस्ट हाउस की छत को चीरते हुए हानिया को डायरेक्ट हिट किया और दूसरी मिसाइल के धमाके ने गेस्ट हाउस को मलबे के ढेर में बदल दिया। हानिया पर जानलेवा हमले की एक और थ्योरी का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक गाइडेड मिसाइल से IRGC गेस्ट हाउस को टारगेट किया गया और ये मिसाइल ईरान की सीमा के बाहर से दागी गई थी। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के 9 महीने बाद इस हमले के मास्टरमाइंड इस्माइल हानिया को मार डाला। 7 अक्टूबर हमले के जिम्मेदार हानिया के खात्मे के लिए इजराइल उसकी हर गतिविधियों पर नजर रख रहा था। हानिया कतर में छिपा था, जिसके अमेरिका से संबंध अच्छे हैं, लिहाजा इजराइल ने हानिया को कतर में नहीं छेड़ा। लेकिन जब हानिया तेहरान पहुंचा तो इजराइल को मौका मिल गया। उसने हमास चीफ को वहां मौत दी जहां उसे सबसे ज्यादा महफूज होने का गुरूर था। टीम न्यूज़ नेशन। इस्माइल हानिया का तेहरान दौरा उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। हमास चीफ ईरान के खूंखार संगठन IRGC का मेहमान था। IRGC गेस्ट हाउस में ही हानिया को टारगेट किया गया। आखिर क्या है हमास और IRGC का रिश्ता, ये रिपोर्ट देखिए। 7 अक्टूबर के बर्बर आतंकी हमले का जिम्मेदार हमास और हमास चीफ इस्माइल हानिया। करीब 9 महीने के इंतजार और सर्विलांस के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन हानिया को अंजाम दिया और यहूदी देश के दुश्मन नंबर 1 को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। मोसाद ने हानिया का शिकार तेहरान में मौजूद IRGC के गेस्ट हाउस में किया। IRGC के सूत्र दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की मदद से मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि हानिया जिस मिसाइल अटैक में मारा गया वो मिसाइल ईरान के अंदर से ही लॉन्च की गई थी। मतलब साफ है कि डबल एजेंट्स के किसी गिरोह ने ईरान की जमीन से ही हानिया को टारगेट किया। अब सवाल उठता है कि हानिया को IRGC ने अपनी सुरक्षा में क्यों रखा था? क्या है हमास और IRGC का रिश्ता? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की स्थापना मई 1979 में अयतुल्लाह खुमैनी ने की थी। IRGC सुप्रीम लीडर खामेनेई को रिपोर्ट करती है। इस फोर्स का मकसद ईरान में बगावत रोकना, खामेनेई और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना और यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से छुड़ाना है। यरूशलेम के मिशन के लिए ही IRGC इजराइल विरोधी गुटों को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। दूसरे देशों में एक्टिव ईरान के सारे प्रॉक्सी IRGC ही हैंडल करता है। ईरानी प्रॉक्सी को सैन्य और आर्थिक मदद देने की जिम्मेदारी IRGC की है, जो कुछ फोर्स के जरिए इन्हें गाइड करता है। हमास के स्थापना के साथ ही IRGC ने उसे हथियारों और आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी थी। इजराइल पर हमास के बढ़ते आतंकी हमले ने IRGC का ध्यान इसकी तरफ खींचा और कुछ फोर्स के जरिए IRGC ने हमास से अच्छे रिश्ते बना लिए। IDF के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो IRGC ने ही मुहैया कराए थे। हमले की पूरी ट्रेनिंग IRGC की तरफ से हमास आतंकियों को दी गई थी। IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी हो या फिर IRGC की कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, इन सबसे हमास चीफ इस्माइल हानिया का गहरा रिश्ता था। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही IRGC ने हानिया की सुरक्षा बढ़ा दी थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।